नमस्कार, मैं कमल जोरसिया बुलंदशहर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का समाचार। राजगढ़ जिले के ग्राम मंडावर में शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल मंडावर में शासन के निर्देशानुसार स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत 1 अक्टूबर को संस्था में पदस्थ सभी शिक्षक शिक्षिका एवं छात्रों द्वारा विद्यालय में श्रमदान कर साफ सफाई की गई एवं 2 अक्टूबर गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी 2 महापुरुषों की जयंती के अवसर पर संस्था के प्राचार्य रमाकांत पाठक एवं समस्त शिक्षक व शिक्षिकाओं ने दोनों महापुरुषों के चित्र के समक्ष दीप प्राज्वलित कर माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। साथ ही सभी ने स्वच्छता की शपथ ली गई और महापुरुषों के जीवन चरित्र पर सभी ने अपने अपने विचार विमर्श व्यक्त करते हुए उनको आदर्श पर चलने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर समस्त विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक यशवंत निर्मल द्वारा किया गया। 2 अक्टूबर 2 महान हस्तियों की जयंती पर गांधी जयंती, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी शास्त्री जी की जयंती पर सभी विद्यालय परिवार के स्टाफ सदस्यों ने उपस्थित होकर स्वच्छता अभियान को संकल्प लिया और उनके बताए हुए पच्चीनों पे चलने हेतु संकल्प लिया और साफ सफाई की। उनके चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया और सभी ने साफ सफाई के लिए शपथ ली। धन्यवाद। कुंदेन तुषारहार्धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मांचतुशंकर प्रवर्ति गुरुदेव सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निष्ठा। हमारे लिए बड़ा आज गौरव का विषय है कि देश के ऐसे तो ऐसे महान विभूतियाँ बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी का आज विशेष हम यहाँ पर जन्मदिन मना रहे जा रहे हैं और इन दोनों के त्याग और बलिदान से कौन परिचित नहीं है। जितना इनके विषय में कहा जाए उतना कम है। महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में जन्मे। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई कि यहाँ पर ऐसी विभूति का जन्म लेना अपने आप में हमारा भारतवर्ष के लिए भी एक गौरव की बात है। जब गांधी जी बहुत बाल्यकाल में थे तो इन्हें भूत प्रेत से डर लगता था। माँ ने इन्हें एक शिक्षा दी तो राम नाम ले और राम नाम लेकर शयन कर सो जा, तुझे डर नहीं लगेगा। तब से ही गांधी जी को राम जी से बड़ा स्नेह लगाव हो गया था। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ और उसके बाद फिर वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और फिर वापस वे जो है दक्षिण अफ्रीका गए, जहाँ से उन्होंने वकालत की शिक्षा प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दशा को देखकर ये बड़े आहत हुए और उन्होंने उस दशा को सुधारने का दृढ़ संकल्प लिया। 1915 में पुनः भारत लौटे और भारत लौटकर उन्होंने फिर से रणनीति बनाई। तो ये मान लीजिए कि बाल्यकाल से ही हम जानते हैं कि जैसे महान विभूतियां जन्म अगर लेती तो कहीं ना कहीं कुछ दिशा परिवर्तन करती है और दिशाओं से दशा परिवर्तन अपने आप ही हो जाता है। बचपन में ही वे जब मंदिर जाया करते थे तो वहां पर नरसिंह मेहता का गीत वे गाया करते थे। वैष्णव जन तो तेणी कहिए पीर पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेणी कहिए जे पीर पराई जानी रे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जानी रे। पर दुखे उपकार करे तो है, पर दुखे उपकार करे तो है, मन अभिमान ना जानी रे। मतलब दूसरों के दुखों को देखकर ये आहत होते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी जीवन में अपने ऊपर बाकी चीजों को उन्होंने अंगीकार किया ही नहीं।
जब तक छात्र रहे तब तक ही उन्होंने शायद कोट पैंट पहना होगा, उसके बाद उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और जीवन पर्यंत धोती में रहे, केवल एक धोती में रहे। ये अपने आप में हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि इतने महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष केवल एक धोती में उन्होंने जीवन यापन कर लिया है। और धोती भी कैसी, स्वयं के द्वारा काते हुए सूत से, कपड़े से बनी हुई धोती को जो है धारण किया। वाकई में महान पुरुष इस प्रकार के होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। इनका बचपन से ही एक सपना रहा था बुनियादी शिक्षा का। वे चाहते थे कि बच्चों में बुनियादी शिक्षा का जो है विशेष ज्ञान तरीका दिया जाए ताकि बच्चा पढ़ लिख कर जो है अपने पैरों तरीके से खुद खड़ा हो सके। एक पुस्तक थी स्वराज। स्वराज पुस्तक में उन्होंने अपनी सारी बातें लिखी है जो भारतवर्ष के बच्चों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, बल्कि प्रत्येक जन जन के लिए उन्होंने अपनी बात को विशेष रूप से रखा है। मैं हालांकि इतना बड़ा वक्त, अगर आपको हमारी न्यूज़ चैनल पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।